आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं मेरा संपादकीय। आज मैं जिस मुद्दे पर अपनी बात रखने वाला हूं वो है एयर इंडिया विमान हादसा। आप सभी जानते हैं कि अचानक से अभी कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया विमान हादसा हुआ, जिसमें गुजरात से एक विमान जो लंदन के लिए जा रही थी वो अचानक से कुछ ही समय के बाद एक हॉस्पिटल के हॉस्टल पर जाकर के गिर गई। कई रीज़न है। मैं अपने जो मेरी सोच है, जो मेरी जो थिंकिंग है, मेरे जो मन की बात है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। 12 जून 2025 की वो दोपहर केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय शोक बन गई। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान AI-117 टेक ऑफ के चंद मिनटों के भीतर ही एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, जहां छात्र दोपहर के विश्राम में थे, क्षण भर में जलते मलबे का हिस्सा बन गया। इस हादसे में 241 लोगों की मृत्यु और केवल एक व्यक्ति, विश्वास कुमार रमेश, का जीवित बचना एक ओर विज्ञान के लिए चुनौती है तो दूसरी ओर मानवता की पीड़ा का प्रतीक। यह हादसा केवल तकनीकी गड़बड़ी नहीं, इंसानियत की चीख है। इन 241 मृतकों में डॉक्टर, छात्र, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हर वर्ग के लोग थे। एक छात्रा की डायरी की अधूरी पंक्तियां मिली। लंदन की यात्रा के सपने लिए घर से निकली हूँ, वापस जल्दी आऊँगी मम्मी। यह वाक्य अब कभी पूरा नहीं होगा। पीड़ा केवल शारीरिक हानि की नहीं बल्कि उन टूटे हुए सपनों की है जो कभी वापस नहीं आएंगे। विश्वास कुमार के जीवित बचने की कहानी हमें आशा देती है, लेकिन उनके भाई की अनिश्चितता और शोक इस त्रासदी की गहराई को उजागर करता है। क्या संवेदना केवल शब्दों तक सीमित रहेगी या फिर हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें इन मौतों की पुनरावृत्ति ना हो? इस त्रासदी के बाद वैज्ञानिक जांच एजेंसी ने संभावित कारणों पर काम शुरू कर दिया है। कुछ प्रमुख पहलुओं को यहाँ समझना आवश्यक है। पहला, पक्षी टकराव। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहले से ही पक्षियों की गतिविधियाँ चिंता का विषय रही हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 17 से अधिक मामलों की सूचना मिली थी, लेकिन क्या सिर्फ एक पक्षी के कारण दोनों इंजन फेल हो सकते हैं? दूसरा, दोनों इंजनों की विफलता। इसे डुअल इंजन फेलियर कहा जाता है और यह बेहद दुर्लभ होता है। यह तभी संभव है जब किसी बड़ी प्रणालीगत विफलता जैसे ईंधन संदूषण या गंभीर डिजाइन खामी ये दोनों इंजनों को प्रभावित किया हो। तीसरा, फ्लैप सेटिंग त्रुटि। अगर टेक ऑफ से पहले फ्लैप सही सेट ना हो तो लिफ्ट पैदा नहीं होती, जिससे विमान जमीन से उठते ही क्रैश हो सकता है। यह पायलट या ऑटोमेटेड सिस्टम की गलती भी हो सकती है। बोइंग 787 की पूर्व चेतावनियां। साल 2024 में इंजीनियर सैम सलेहपौर ने 787 ड्रीम लाइनर के फ्यूजलेज गैप्स की चेतावनी दी थी। क्या एयर इंडिया ने इन चेतावनियों पर संज्ञान लिया था? क्या DGCA ने इन विमानों की विशेष जांच करवाई? प्रश्न उठता है, क्या टेक्नोलॉजी पर हमारा विश्वास आंख मूंद कर है? क्या कंपनियों की जवाबदेही तय की जा रही है? क्या भारत की विमानन सुरक्षा प्रणाली पर्याप्त पारदर्शी और आधुनिक है? यह त्रासदी सिर्फ एक तकनीकी या मानवीय चूक नहीं थी, बल्कि यह सिस्टम की नाकामी का उदाहरण भी बन गई है। हमें चाहिए राष्ट्रीय नागरिक विमान सुरक्षा नीति का पुनरावलोकन, एयरपोर्ट के आसपास नो बर्ड जोन का कठोर पालन, पायलट्स और एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लिए सख्त और लगातार प्रशिक्षण, प्रभावित परिवारों के लिए दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सहायता, ब्लैक बॉक्स डाटा सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। जब तकनीक फेल होती हैं तब केवल संवेदना ही रह जाती है। वो माँ जो बेटे की थाली को देखकर रो पड़ती है, वो पिता जो बेटी की टिकट को तकिए के नीचे रखता है,
वो भाई जो अब हर रात खाली सीट को देखता है, इन रिश्तों का कोई मुआवजा नहीं होता। यह हादसा हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हम ऐसा समाज बना पा रहे हैं जो विज्ञान के साथ संवेदनशीलता का भी संतुलन बना सके। हर दुर्घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुआवजे का ऐलान होता है, जांच कमेटी बनती है और फिर मौन। क्या हमें एक राष्ट्रीय त्रासदी पुनर्विचार आयोग की आवश्यकता नहीं है, जो हर हादसे के पीछे के सामाजिक, तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की गहराई से जांच कर सके? उन 241 आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या केवल मोमबत्तियां जलाना पर्याप्त है? आइए इस हादसे को केवल एक दुर्घटना ना मानकर एक चेतावनी माने कि भविष्य में विज्ञान और संवेदना साथ चले, ताकि अगली बार कोई माँ आसमान की ओर देखकर यह ना कहे, मेरे बेटे को मेरा सपना ही निगल गया। आई होप कि मेरी ये जो छोटी सी संपादकीय है आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मेरे मन की बात, मेरे संपादकियों को पढ़ने और सुनने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।